4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कल जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर आपने राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, तमाम विपक्ष के लोगों को हिरासत में जाते हुए देखा, बैरिकेडिंग कूदते हुए देखा, चुनाव आयोग से मिलने की बात कही गई, रिजिजू साहब का बयान आ गया। सवाल तो उनसे था, जवाब रिजिजू साहब देने लगे। शायद संसदीय कार्य मंत्री हैं। बोले 50 लोग बुलाए थे, 30 लोग, 150 आ गए। अरे भाई, सांसद हैं, अपने अपने एरिए की अगर शिकायतें लेकर चले गए, हर एक के एरिए में अनियमितताएं हैं, तो दिक्कत क्या है? 150 लोग जा भी रहे थे तो कोई चोर उचक्के थे? देश को चलाने वाले 545 लोगों में से 150 लोग थे। अब अगर वो बारी बारी या उनमें से कुछ लोग अपनी अपनी बातें रख देते या एक दूसरे को सुझा देते तो ये तो आसानी हो जाती चुनाव आयोग के लिए कि साहब बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। अनियमितताएं तो हर जगह से निकल रही हैं और ये निकलती रहेंगी। आप क्या समझते हैं कि ये राहुल गांधी के हाथ में कोई पिटारा लग गया है? ये तो उसने उस बॉडी को पोस्टमार्टम की टेबल पर छेड़ के देखा है सिर्फ। अब हर ऑर्गन खराब निकलेगा, मैं बता रहा हूं आपको। हमें तो मालूम है ना सरकारी कागजों में क्या क्या होता है। ये तो शुक्र मानिए राशन देने लगे फ्री में, तो इस वजह से बहुत से लोगों ने अपने बहुत सारे कागजातों को सही करा लिया है। वरना सरकारी काम में कागजातों के हाल हमने देखे। BSNL चला नहीं पाया आप लोग, सरकारी लोग, चाहे वो आवंटन हुआ नहीं हुआ, स्पेक्ट्रम का नहीं हुआ, लेकिन चला नहीं पाए। उनकी व्यवहार ही उनका ठीक नहीं था। सरकारी आदमी तो अलग मसला होता है ना, 80,000 रुपये लेता है, लेकिन 28,000 रुपये का जो बंदा एस्कोटल में और आइडिया में इसमें बैठा रहता है, बड़ा सौम्य होता है। खैर, ये आंदोलन कोई कह रहा है JP की तरफ चला जाएगा, कोई कह रहा है कि सरकार उखाड़ के रख देगी। पहले की तरह पहले सरकारें जो थी बड़े संवेदनशील हुआ करती थी बुनियादी मुद्दों को लेकर। जब गोदी मीडिया आपके इस तमाम आंदोलन को ही दागदार बनाने में तुला हुआ है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े दल इस बात का विश्वास करने को तैयार ही नहीं है, तो आप ऐसी क्या अलख जला सकते हैं? मुझे शक है इस बारे में। आपका 60-62% जो विपक्ष है वो तो उद्लंबन पहले से ही है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि उसके अंदर से 40% 20% और झटक लेंगे, नहीं। जनसंख्या के ज़माने से 20-25% ये पहले से ही इनके पास है। लड़ाई उसी की है, लड़ाई उसी की है, याद रखिएगा। तो आपको समर्थन 90% जुटाना है, जैसे पहले आंदोलनों में जुटा करता था। लेकिन आपने एक मौका शायद सरकार को कुछ और भी दे दिया है। आप सुनते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसके बारे में बात तो करती है BJP, उनके एजेंडे में भी है, लेकिन थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कभी कभी। लेकिन अब ये SIR जो बिहार में शुरू हुआ है और आपका आंदोलन जो आ गया है, इससे तमाम की तमाम देश में अनियमितताएं निकलेंगी और मशवरा ये होगा कि पूरे देश में ही SIR तो होने की बात है, लेकिन अब इसे बड़े पैमाने में करा दी जाए। 2029 से पहले मोदी जी जब आएंगे, उससे पहले SIR करा दी जाए, चूँकि अनियमितताएं इतनी निकलेंगी। कोई 125 साल का निकल रहा है, कोई 112 साल का निकल रहा है, कोई मतलब ये बताना, अब तो आप देखते रहिएगा। मैंने आपसे कहा ना, जैसे पोस्टमार्टम की टेबल पर डेड बॉडी पड़ी हो तो उसके हर ऑर्गन के अंदर दिक्कत निकलती, जितनी भी देर होती है। देर बहुत हो गई है, कागजातों में गड़बड़ी हर जगह है ना। तो अब मैं दोस्तों ये कहना चाहता था कि अब सरकार को हो सकता है, देखिए आगे की बात कर रहा हूँ, मौका मिल जाए। हाँ साहब, गलतियाँ तो हैं। अब तो जो इलेक्शन हो गए, आप जीते या हम जीते, हो गए। अब खेल अब कैसे होगा, और खेल अगर अब कैसे होगा तो नियम भी अब कैसे बनेंगे, और फिर वो नियम बनेंगे 1 नेशन 1 इलेक्शन के। कहेंगे कि साहब 2029 से पहले पहले हम इस काम को करना है, जब तक जो सरकारें हैं ठीक है, बाकी सब खत्म कर दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जैसे कहेंगे साहब नहीं लड़ रहे। बिहार का तो सर पे आ चुका है, उसे तो शायद ना रोक पाए, या संभव है वो भी रुक जाए। केरल का सब चुनाव रोक दो, SIR 1-1.5 साल में हो रही है। मोदी जी जब तक जमे रहेंगे, उनका वैसे भी डामाडोल स्थिति है। 1 नेशन 1 इलेक्शन ही कराएंगे अब की बार। और याद रखना, अमित शाह हर बार बाजी बदल देते हैं। आप सोचते ये हैं कि चोर इस तरफ से आया है, आप उधर जाके लाठी डंडा लेके बैठ जाते हैं, चोर कहीं और से आ जाता है।
2022 के चुनाव में हम भी विश्लेषक बने हुए थे, बहुत बड़े नाश्ते दमश के बच्चे, ये होगा। असल में हुआ यूँ था कि जो पहले चुनाव थे 2012 के, 9 के, 17 के, 16 के, जितने भी थे, उसमें हम लिख दिया करते थे अपने फेसबुक पेज पर, क्योंकि टीवी चैनल तो चलाते नहीं थे ये चीज़, तो भाई ऐसा होगा। अब वो हमारा कोई इसके अंदर कोई ऐसा मसला नहीं था, वो सिर्फ हम जातियों को मालूम था कि इतने % ये जाति है, और जातियों का हमें पता कि वो कौन सी जाति कहाँ जाती है सबको मालूम है, पंडित कहाँ जाता, बनिया कहाँ जाता, मुस्लिम कहाँ जाता है। छोटा मोटा ये ओबीसी के अंदर कुछ वर्ग हैं, इनके लिए बीच बीच में थोड़े वो हैं, उनके बारे में थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ती थी, रिजल्ट निकल जाता था। तो 2022 के चुनाव में हमें उम्मीद थी कि अखिलेश यादव भरपूर जीत के आ रहे हैं। इस तरफ ध्यान ही नहीं था कि दलित समाज का जो वोट है, मायावती को डरा करके आरोप के मुताबिक चुप करा दिया गया है। इस वोट को अपनी तरफ लाने की बात है, और वो बहुत सारा वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया। ओबीसी का वोट तो झपट लिया था अखिलेश यादव ने अपने बहुत सारे दलों से, क्या कह सकते हैं कि वो करके गठबंधन करके, लेकिन वो यहाँ चूक कर गए। तो अमित शाह कहीं और से आ जाते हैं। तो आप अगर मिसाल के तौर पे ये सोच रहे हैं कि SIR पकड़ ली है, वो कहीं और से आ जाएंगे। तो आंखें नहीं खोलनी है, कान भी खोलने हैं। इसीलिए बार बार जो पत्रकार आते हैं, खास करके यूट्यूब पे, वो उन्हें कयास लगाते हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है, भाई ऐसा भी हो सकता है, भाई ऐसा भी हो सकता है, ताकि कांग्रेस और राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो बैठे हुए हैं, इनमें से फांद करके वो खबर आप तक चली जाए। राहुल जी, अखिलेश यादव तो खैर ज़मीनी आदमी है, वो तो अक्सर हम देखते हैं कि एक आम कार्यकर्ता से भी मिल लेते हैं, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका के बीच में जो घेरा बना रखा है, इन लोगों ने पट्टी चढ़ा रखी है। वो आदमी जितना भी इंटरनेशनली या चैनल से या सोशल मीडिया से कहीं से खबरें पकड़ के काम करता है, लेकिन वो जो बागड़ बिल्ले बैठे हैं ना, वो भी ऐसे ही है, वो भी नहीं मिलने दे रहे इससे। राहुल गांधी से मिल जाएंगे तो हमारी दाल। तो ये पुरानी लेयर थी पहले बूढ़े की, अब नहीं आ गई है, वो आ गए, बहुत सारे हैं। तो बहरहाल दोस्तों, बात ये कि उनको ये खबर हो जानी चाहिए कि ये कहाँ से आ सकते हैं। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन भी संभवतः इनके तर्कश में से निकलने वाला एक तीर है कि देखिए, तो आप गलतियाँ तो हैं, लेकिन अब ये बार बार इतना पैसा खर्च होता है, हर बार इलेक्शन कमीशन को एक्सरसाइज करनी पड़ती है, झंडे बैनर बनवाने पड़ते हैं, नेता दौरा करते हैं, इतने नोट खर्च हो जाते हैं, लिहाजा एक ही झटके में कर देते हैं काम। और फिर पुतिन और ये सब लोग तो एक आइडल हैं ही, जैसे भी हैं, ये एक साथ कैसे हो काम। इस हद तक तो दर्जा बना दिया कि इसमें से 10-20-30% लोग ऐसे हैं कि अगर मोदी जी कहें, अरे साहब देश के हालात ख़राब हैं, 20 साल हम ही बन जाएं, अरे बन जाओ। ये तो विपक्ष चूँकि हालांकि बिखरा हुआ है, लेकिन फिर भी इकट्ठा हो जाता है, इसकी वजह से कर नहीं पा रहे। तो दोस्तों, एक बात ये भी निकल सकती है, SIR पूरे देश में हो और 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरह मोदी जी कोई कंक्लूजन निकाल लें। जय हिंद।